आप सवाल करेंगे खत्म नबूवत इतना अहम अकीदा? मैं कहता हूँ जी हाँ, सबूत चाहिए। आओ मैं सबूत में उम्मत के उस फ़र्द को पेश करता हूँ जिस फ़र्द को रसूलुल्लाह ने टाइटल दिया है, उन्वान दिया है, आप अलैहिस्सलाम ने लक़ब दिया है, हुजूर ने रुतबा, ओहदा, मर्तबा, दर्जा, हैसियत और वैल्यू दी है। और जुमा के खुतबे में इस जगह खतीब ठहर के, मिंबर पे ठहर के, हाथ में असा पकड़ के आपको वो टाइटल हर जुमे सुनाता है। पैगंबर फरमाते हैं अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर का लोगो, मेरी उम्मत जितनी आ चुकी, जितनी आएगी, इन सब उम्मत में मेरे रब ने मुझे बताया कोई एक शख्स ऐसा है जिसके सर पे उम्मत के रहीमो करीम होने का ताज सजे, जिसके कंधों पे उम्मत में शफीक होने की शफकत के तमगे सजे, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने सिद्दीक अकबर, नारे तकबीर। अबू बकर वो है जिसके सर पे ताज सरदारी उम्मत सजा है और हुजूर ने अरहम का लक़ब दिया है। अरहम, सबसे ज्यादा उम्मत पे रहम करने वाला। उम्मत में यह सुपरलेटिव डिग्री वर्ड है जिसे हम कहते हैं अरबी में, इसमें तफजील। मैं एक जुमला कह रहा हूं, सुनो। ये जो नरम तरीन आदमी है, ये अकीदा खत्म नबूवत पे कितना नरम है और कितना गर्म है, इससे फैसला करा लो। अबू बकर की ज़ात अक़दस को उठाएं और इसके दरबार पे पूछ के इसको देखें कि अकीदा खत्म नबूवत पर सेंसिटिविटी, हसासियत कितनी है। और इस पे अबू बकर तुझे टाइटल तो रसूल आज़म से मिला, नबी आज़म से मिला, पैगंबर आज़म से, रहीम करीम नरम तरीन उम्मती होने का एजाज़ हुजूर की ज़बान से मिला। अबू बकर आप बताओ अकीदा खत्म नबूवत पे नरमी कितनी और गर्मी कितनी? आओ मैं अबू बकर सिद्दीक के इस अमल को पेश करता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है। आप में से जितने दोस्त सऊदीया गए हैं वो जानते हैं कैपिटल ऑफ द किंगडम, सऊदीया का जो दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत, राजधानी है सऊदीया की, वो रियाज है। और रियाज से 70 किलोमीटर के लगभग एक बस्ती है जिसे आज भी यमामा कहते हैं। आप जाइए यमामा की बस्ती का, वहाँ हालात देख लें। यहाँ का रहने वाला एक मुसलमान है। इस शख्स ने दावा नबूवत किया है रिसालत माप के दुनिया से जाने और अबू बकर की खिलाफत संभालने के वक्त। ये अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं सोचा अभी हुकूमत पे पाऊँ मैं मजबूत कर लूँ, ये नहीं सोचा कि रसूल आज़म दुनिया से गए हैं और अबू बकर तेरी बात कैसी मानी जाएगी। अबू बकर ने साहबा और अहले बैत को कॉल दी है, जमा हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे बात की है और कहा सुनो, एक ही जुमला, अयन कुसुद्दीन व अना हाई, का दो में एक काम होगा, या हुजूर के दीन में नुकसान बर्दाश्त करोगे या मैं जिंदा रहूंगा, ये दो इकट्ठे नहीं हो सकते। जिसे मंतिक की जुबान में कहते हैं मानियतुल जमा, ये इकट्ठे नहीं हो सकते। ये इंग्लिश में क्या, इम्पॉसिबल सेंटेंस, ये नामुमकिन जुमला है, नहीं हो सकता। कहा या मुझे जिंदगी चाहिए तो फिर मैं लड़ूंगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ कर जाऊंगा या अपनी जान जाने आफरीक के हवाले कर दूंगा। हज़रत उमर नहीं कह रहे जिनकी तलवार दुनिया में मशहूर है, ये सैयदना अली नहीं कह रहे जिसने मरहब के सर को यूं उड़ाया था जैसे हम चटियल मैदान में फुटबॉल को किक मारते हैं। हज़रत अली नहीं है, ये खालिद इब्न वलीद नहीं है जो 226 जंगों का फातेह कमांडर इन चीफ आप साहबा है, ये वो नहीं है। ये वो है जब बदर में सब कह रहे थे हत्ता युस्खिन फिल अर्द, इन कैदियों को मार दो जो पकड़े गए हैं। एक ही अबू बकर था जो कह रहा था या रसूलल्लाह न मारे, इन्होंने पढ़ाई लिखाई सीखी हुई है, ये हमारे साहबा दोस्तों को सिखा देता कि हम कुरान और सुन्नत लिख के उम्मत तक पहुंचा। ये वो नरम आदमी है जो इस मौके पर भी नरम है जिस पर हजरत उमर खड़े हुए
कहा मेरे रिश्तेदार मेरे हवाले, अली के रिश्तेदार अली के हवाले। ये उस मौके पे भी गरम नहीं है। ये वो अबू बकर है जिसने इतनी मार खाई है। उम्मुल खैर हजरत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा अबू बकर की अम्मा फरमाती हैं, कंघी देने के लिए सर में कंघा डालती। अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह के मामले में अबू बकर के सर के बालों को यूं खींचा गया था, बाल उखड़ के कंघी में आ जाते। इस शख्स ने मुकाबला नहीं किया, दीन पर तकलीफें बर्दाश्त की। और अबू बकर सिद्दीक की बेटी अस्मा बिनते अबी बकर 27 साल उम्र थी जब अल्लाह के रसूल ने हिजरत की है। अबू जहल हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के घर आया तो नहीं, अलीउल मुर्तज़ा बिस्तर पर है। नाकाम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को पकड़ने में हुआ। अबू बकर के घर आया, तेरा अब्बा कहाँ है? कहा जी वो भी नहीं है। कहा कहाँ गया? तो अस्मा ने कहा जहां जाना था। कहा कहाँ जाना था? कहा जहां पहुंच गया। नहीं बताया अब्बा कहाँ है। तो उस जालिम ने चांटा मारा। जवान बेटी जिसके घर में हो, मैं उस बाप के सीने पर उसकी गैरत से सवाल करता। जब बेटी घर में जवां हो और दुश्मन चेहरे पे थप्पड़ मारे, बाप के सीने में क्या होगा? क्या होगा? आप मुझे ईमान से बोलिए, जिसके सीने में बाप वाला दिल है। क्या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु नऊजुबिल्लाह आज के दौर का बंदा हो तो कहता अबू बकर किरे कम में लग गए, किस काम में पड़ गए हो? जवान बेटी को नहीं देखते? आज दुश्मन उसके चेहरे पे थप्पड़ मारते और तू बैठा है नबी पाक को गार में लेकर। हम जैसा कोई इस तरह की बकवास कर सकता था? अबू बकर ने एक लम्हा सोचा, जी नहीं। अबू बकर सिद्दीक का क्या बदला? खामोशी है, मामला रब के हवाले किया। न वो राज उगली, न अबू बकर ने मिशन छोड़ा। दुश्मन जलील व खव्वार हुआ। ये अबू बकर को उस वक्त भी गुस्सा नहीं आया। ये रहीम व करीम और नरम है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने क्या से क्या नहीं कर रहा दुश्मन, लेकिन अबू बकर उतनी सख्ती करते जितनी जरूरत है। आज क्या हुआ अबू बकर को कि जिंदगी दाव पे लगा दी? ये कहते हैं कुसुद्दीन वाना हाई, या ये मुनकर खत्म नबुव्वत बचेंगे या मैं अबू बकर की आंखें फड़कने और दिल धड़कने और नब्ज चलने वाली रहेगी। दो में से एक काम। क्या हुआ अबू बकर को? वजह अकीदा खत्म नबुव्वत है। पहले अबू बकर सिद्दीक के ज़ात के मामलात थे, अब रसूलुल्लाह की ज़ात का मसला है। अरे हुजूर की ज़ात पे सब ज़ातें कुर्बान। औलादे तो पहले कुर्बान कर चुका है, माल तो पहले लगा चुका है, जवानी और कारोबार तो पहले हुजूर पर लगा चुका है। अब अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जान के लिखा कुसुद्दीन वाना हाई, मैं जिंदा रहूं और दीन में कमी नहीं बर्दाश्त। ये वो जुमला था जिसमें साहबा और अहले बैत में एक ताजगी की रूह फूंक दी और एक लश्कर जर्रार बना और यमामा गए। 900 किलोमीटर का सफर है मदीना तैयबा से यमामा। 900 भी मैं ब्रेक लगा कर कह रहा हूं, 1000 समथिंग है। उस वक्त का सफर आज की प्राडो पे नहीं है, GLI पे नहीं है, आज की गाड़ी पे नहीं है, फ्लाइट पे नहीं है, बाइक पे नहीं है, साइकिल पे नहीं है, ऊंट पे है या घोड़े पर है। ये लोग गए हैं 1000 किलोमीटर। और हजरत वाशी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, वाशी बिन हर्ब कौन? कहते हैं जब हालत कुफर में था, अपने आका जो मेरा गुलाम मैं उसका बना हुआ था, उसके कहने पर मुझसे एक काम हुआ और मैं अपनी पूरी जिंदगी में उस काम पर यूं पछताता रहा कि जब मेरा कलमा पढ़ने का वक्त आया तो रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने तो उस मौके पे अपनी पगड़ी भी भेजी थी कि वाशी तुझे माफ़ी होगी अगर कलमा पढ़ ले। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह की आयत उतरते भी भेज दी। वाशी आए, कलमा पढ़ा, रसूलुल्लाह ने कलमा कबूल किया। लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का कत्ल भी तो इनके हाथों से हुआ था। तो वाशी का वाशी सब कुछ माफ, अल्लाह ने तेरा कलमा मान लिया, लेकिन वाशी एक बात है, मेरी मजलिस पे आना बैठना, ज़रूर बैठना, दीन सीखना, लेकिन एक कोशिश करना जब मैं दीनी बात कर रहा हो मेरी कमर के पीछे बैठना, सामने बैठोगे चाचा हमजा याद आ जाए। वाशी कहते हैं कि जब अबू बकर सिद्दीक के इस गुस्से को हमने देखा
और मुसलमान से मुकाबला तो मैंने दिन में तय किया। वो वाशी आज तेरा इस मसले को धोने का वक्त आया। क्या मैंने उसी तरह हरबा तैयार किया और मैंने भी जानशीन पैगम्बर अबू बकर से इजाज़त ली और हम भी यमामा के सू चल पड़े। और जब वहाँ पर मुकाबला हुआ है, कतल तो खैरन्नास सुम्मा कतल तो शर्रन्नास, कहते हैं मैं इस ताक में था, अगर खैरुन्नास मेरे हाथों से गया है, हज़रत हमज़ा सय्यदुश्शुहदा व हमज़ा तो असदुल्लाह व असदु रसूली, कहा आज मैं इस बंदे को तो नहीं छोड़ूंगा। और इन्हीं के हाथों मुसलमान कत्ल हुआ। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, ठीक है मुसलमान मर गया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को बज़ाहिर इस दुनिया में जानी लिहाज से कौन सा नुकसान उठाना पड़ा जो आखिरत में तो अजर के काबिल है। जानी नुकसान में 1200 पैगंबर के सहाबा शहीद हुए। मैं एक बार फिर कह रहा हूं 1200 1200 सहाबा एक जंग में ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ पे अपनी जान आफरी के हवाले कर गए। अब मैं एक सवाल करता हूँ, अबू बकर तो नरमी का टाइटल रसूलुल्लाह से लिया, इतनी बड़ी कुर्बानी जो आज हम कहते हैं ना अज़मत कुरान के बयानात में कि 700 कुरान के कारी शहीद हुए तो कुरान जमा किया गया था, वरना पत्तों पे लिखा हुआ था, पत्थरों पे था, चमड़ों पे था, दो गत्तों के दरमियान जमा 700 कुर्रा की शहादत पर है। ये 1200 सहाबा में 700 ये यमामा के शहीद है। ये 1200 सहाबा शहीद हुए, उसमें 700 कुर्रा इसी जंग के हैं जो खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ पे गए। आओ मैं अब एक सवाल करने लगा हूं, इतनी बड़ी कुर्बानी अबू बकर देकर नहीं पछताया। हुज़ूर पाक के दौर में देखते हैं कितने बंदे कितनी जंगों में गए हैं। आओ रसूलुल्लाह की जंगों का हिसाब लगाते हैं। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जिहाद का हुक्म आया है सन 1 हिजरी में। रिसालत में आप दुनिया से गए सन 11 हिजरी रबीउल अव्वल में। 10 साल अल्लाह के रसूल की आखिरी दुनियावी ज़िंदगी जिहादी ज़िंदगी है। कितने जिहादी मुहिम जोइयाँ हैं? 427 गज़वात हैं और 400 सरियात हैं। गज़वा की तारीफ़ है कि गज़वा हर उस जंग को कहते हैं जिसमें या रसूलुल्लाह या तो रसूलुल्लाह उसमें खुद शरीक हो या हुजूर उसकी पेशन गोई दे। लोग इसकी आधी तारीफ करते जिसमें हुजूर खुद शरीक हो, तो फिर लोग ही पूछते ने गज़वा हिंद इतने हुजूर शरीक नहीं होना, फिर आज ये एतराज़ आ गया, छड्डो जी ना, तारीफ पूरी करे, हुजूर खुद शरीक हो और या हुजूर उसकी पेशन गोई दे। ये गज़वा है। और सरिया हुजूर शरीक भी नहीं है, पेशन गोई भी नहीं है, लेकिन अपनी निगरानी में सहाबा के लश्कर को रवाना किया। तो 400 सरियात है जिसमें सहाबा को मुहिम जोइयों के लिए भेजा है और 27 गज़वात हैं। आओ मिलाओ इसमें कितने शुहदा हैं यार। शुहदा भी मैं ब्रेक लगा के कह रहा हूँ, कितने मुसलमान शुहदा और कितने काफरों की अम्बात है, जमा कीजिए, गिनिए। मैं अला वजहिल बसीरत आपको पूरी तहकीक और तजस्सुस और जुस्तजू और तहक्कुक के बाद फिगर दे रहा हूँ। मुसलमान प्लस काफिर दोनों मिलाकर 427 गज़वात में उतने बंदे दुनिया से नहीं गए जो अबू बकर ने अकेला खत्म नबूवत की जंग पे सहाबा को वार दिया। आप कहेंगे फिगर क्या है? 739 आदमी, 40 भी नहीं, 40 से भी एक कम, 739 739 बंदे दुनिया से गए हैं मुसलमान काफिर मिला के। ये दौर नबवी है। काफिर मुसलमान अपने पराए मुखालिफ मुआफिक मिलाकर, सिर्फ साहबा नहीं, सब मिलाकर भी 740 नहीं बनते। ये कुल जंग है। और खत्म नबूवत पे अरहम उम्मती की जंग जो है वो अकेली जंग में 1200 साहबा गए, और वो भी सिर्फ अपने, गैर की तादाद अपनी जगह है। ये है अबू बकर की अरहम उम्मती बि उम्मती, अबू बकर की नरमी। मैं सवाल करने लगा हूं, ये नरम इतना गर्म क्यों है यहां पर? भाई वजह खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ है।